फेक साइंस एक्सपोज्ड एपिसोड 2। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स वाला कैसे आपको मूर्ख बना रहा है। शुरुआत से शुरू करेंगे। व्हाट इज़ फिज़िक्स का ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में क्या अनुवाद हुआ कि भाई फ़िज़िक्स का मतलब क्या है। कि फ़िज़िक्स का जो रियल मतलब है, यानी कि ये जो वर्ड फिज़िक्स है, ये जो शब्द है ना फिज़िक्स, इस शब्द का जो रियल मतलब है ये फ़िज़िक्स वालों को नहीं पता और ना ही ये किसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। उसका रियल मतलब क्या है वो मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। व्हाट इज़ फिज़िक्स, इस संबंध में उसने एक वीडियो बना रखा है, जिस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें जाके आप विस्तार से देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर फिज़िक्स वाला ने इस प्रश्न से संबंधित ये 1, 2, 3, 4 बातें बताई हैं। तो इनको अभी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इनके ऊपर। उसने बोला है कि भाई इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड को जो भी नियम और सिद्धांत चलाते हैं, उन नियमों को, उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, फिज़िक्स। तो ये वाला पॉइंट और ये चौथे नंबर का जो पॉइंट है, लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भौतिकी संसार है, उस भौतिकी संसार को जो नियम एक्सप्लेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिज़िक्स। ऐसा उसने बोला है, ठीक है। जबकि ये फिज़िक्स वर्ड की परिभाषा नहीं है। फिज़िक्स जो शब्द है, वर्ड, इसकी परिभाषा नहीं है ये, ठीक है, लेकिन उसने ये बोला है। दूसरी चीज़ उसने ये बोली है कि भाई इट टेल्स अस वाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एज दे डू एंड हेल्प अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर ऑफ थिंग्स, यानी कि फिज़िक्स हमें ये बताती है, यानी कोई भी प्रकृति के अंदर कुछ घटनाएं घटती हैं, तो वो घटनाएं क्यों घट रही हैं और कैसे घट रही हैं, क्यों और कैसे घट रही हैं, इन दोनों प्रश्न का उत्तर देता है। इसे बोलते हैं फिज़िक्स। जबकि मतलब ये तो फिज़िक्स का मतलब नहीं है, ये फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। भाई भौतिकी संसार के अंदर कोई भी प्रक्रियाएं घट रही हैं कि पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये मारकर ऊपर से थोड़ा नीचे गिर गया, तो ये जितनी भी घटनाएं घट रही हैं हमारे आसपास, यानी कि मारकर ऊपर से छोड़ा तो नीचे क्यों गिरा, कैसे गिरा, तो इन दोनों प्रश्न का जो उत्तर है वो बताती है फिज़िक्स। तो बेसिकली फिज़िक्स की परिभाषा नहीं है। ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, ये तो फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। तो ये तो मतलब मैंने सिरे से काट दिया। फिज़िक्स जो शब्द है, इस शब्द का मतलब नहीं है ये तो फिज़िक्स की एप्लीकेशन है, यानी कि फिज़िक्स की मदद से हम ऐसा जान सकते हैं। बहरहाल अभी आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली। तो फिज़िक्स वाला ने ये बोला है कि भाई कि ये हमें बताता है वाई एंड हाउ। जैसे कि उसने एग्जांपल दिया कि भाई ये मार्कर है, मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो नीचे गिरता है, तो ये क्यों गिरता है, ये जो प्रश्न है कि भाई क्यों मार्कर नीचे क्यों गिरा और कैसे गिरा, ठीक है। और इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, यानी कि मार्कर गिरेगा, जैसे यहाँ से मैंने छोड़ा तो 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, तो ये इस टाइप से जो भी फ्यूचर है, फ्यूचर के बारे में बताना, ये है फिज़िक्स। जबकि ये फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये जैसे उसने बताया कि भाई वाई, यानी कि मार्कर नीचे क्यों गिरा, तो उसने बताया कि साहब ग्रेविटी की वजह से गिरा। मैंने इसको इस हाइट से छोड़ दिया, नीचे गिरा। तो पहला सवाल है मार्कर नीचे क्यों गिरा, वाई। आंसर बड़ा सिंपल है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। तो ये ग्रेविटी एक फर्जीवाड़ा है, ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरा। ये अभी मैं आपको विस्तार से अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आपको थोड़ा ध्यान से समझिए आप। तो ये वाला पॉइंट तो वैसे ही खारिज हो गया कि फिज़िक्स का मतलब ये है ही नहीं, ये तो फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। जो शब्द है फिज़िक्स, इस शब्द की परिभाषा क्या है, शब्द का मतलब क्या है, व्हाट इज़ फिज़िक्स का मतलब, शब्द का मतलब तो बताओ भाई। वो नहीं पता इन्हें। वो क्यों नहीं पता इन्हें, वो इसलिए नहीं पता क्योंकि वो ना तो इंटरनेट पे लिखा हुआ है, ना ही किसी किताब के अंदर आपको मिलेगा। ये जो जितने भी मास्टर हैं कॉलेज के, स्कूल के, या जितने भी यूट्यूबर्स हैं फिज़िक्स वाला जैसे, ये सब किताबों को चाटते हैं, उनके अंदर कहीं भी इस शब्द का मतलब लिखा नहीं हुआ, तो इनको पता नहीं। इसलिए अभी बहरहाल इस शब्द का जो रियल मतलब है वो अभी आपको वीडियो के अंत में बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि भाई ये बोल रहे हैं कि लॉज दैट एक्सप्लेन फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि ब्रह्मांड के जो नियम हैं, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि भाई ब्रह्मांड के जो नियम हैं, उन नियमों का जो संग्रह है उसको हम बोलते हैं फिज़िक्स, ठीक है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मतलब ये बात तो ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप। लेकिन जो भी ये ब्रह्मांड के नियम हमें बताते हैं, इस बात को बहुत ही गौर से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना। जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बात तो सही है कि जो भी ब्रह्मांड के नियम हैं, सिद्धांत हैं, जो इस यूनिवर्स को चलाते हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं, उन्हें आप फिज़िक्स बोल सकते हैं। हालांकि वो फिज़िक्स शब्द की परिभाषा नहीं है, फिज़िक्स शब्द का मतलब नहीं है वो।
लेकिन आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई जो भी नियम इस भौतिकी ब्रह्मांड को चलाते हैं उन्हें हम बोल सकते हैं फिजिक्स। लेकिन उन नियमों के नाम पे ये क्या बता रहे हैं हमें, वो ये बता रहे हैं कि साहब जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जैसे न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन है, इस प्रकार के जितने भी नियम हैं, इन नियमों का जो भी संग्रह है इसको हम फिजिक्स बोल सकते हैं। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये सरासर झूठ है, क्योंकि जिन लॉज को हमें बताते हैं फिजिक्स के नाम पे, जिन लॉज और प्रिंसिपल्स को ये लोग हमें फिजिक्स के नाम पे बताते हैं, जिन नियमों को ये हमें फिजिक्स के नाम पर हमें बताते हैं, वो सभी नियम फर्जी हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम फर्जी है। इसके ऊपर मैंने विस्तार से एक लंबा वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से जो असली गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है। जैसे ये जो बताते हैं, ये क्या पढ़ाता है फिजिक्स वाला, हमें फिजिक्स वाला पढ़ाता है कि भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम का मतलब ये है कि एक पॉइंट मास ले लो ए, दूसरा पॉइंट मास ले लो बी, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेंगे, वो बोलता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये लॉ फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं होता। रियल लाइफ में, रियल फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं है, ये कल्पना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। यानी कि उसने जो एक्सप्लेन किया ना कि भाई जब आप किसी मार्कर को छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा, तो किसकी वजह से गिरेगा, तो वो ग्रेविटी की वजह से गिरेगा। तो ग्रेविटी की वजह से वो नहीं गिरेगा। जब आप मार्कर को छोड़ोगे तो वो गिरेगा, ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरेगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो मार्कर नीचे क्यों गिरेगा, मतलब एक उदाहरण के तौर पे लेता हूँ। बाकी तो जितने भी नियम हैं बताता है फिजिक्स के नाम पे, सारे ही फर्जी हैं। लेकिन मैं आपको इसको कम से कम एक उदाहरण तो आपको ढंग से एक्सप्लेन कर ही दूँ, ताकि आपको मेरा जो पॉइंट है वो पॉइंट क्लियर हो जाए। तो इसने बोला भाई कि ये मारकर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपने हवा में छोड़ा और ये है आपकी ज़मीन, तो नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। तो ये फर्जी है, वो ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरेगा। फिजिक्स के नाम पे जो भी ब्रह्मांड के नियम वो हमें बता रहा है, जैसे ग्रेविटेशन, वैसा कुछ नहीं होता। अब प्रश्न आता है कि मारकर नीचे किसकी वजह से गिरेगा, अगर ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरेगा। तो मैं आपको ब्रह्मांड का असली नियम बताता हूँ। फिजिक्स ब्रह्मांड का जो वास्तविक नियम है, जिस वास्तविक नियम की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मार्कर है, ये नीचे गिरेगा या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा, वो वास्तविक जो नियम है, उस नियम को अभी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। उस नियम को बोलते हैं डेंसिटी डिफरेंस। तो नियम क्या है, नियम ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने सराउंडिंग से ज़्यादा डेंस होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो डेंसिटी होगी, इसका जो घनत्व होगा, वो अपने सराउंडिंग से, यानी कि इस केस में सराउंडिंग क्या है, इस केस में सराउंडिंग है हवा। तो जब भी इसकी जो घनत्व होगा, इसका जो डेंसिटी है अपनी सराउंडिंग से ज़्यादा होगी, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो उसमें सिंक कर जाएगा, वो उसमें नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, क्या नियम है, असली नियम क्या है ब्रह्मांड का? असली नियम है ब्रह्मांड का कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है, वो सराउंडिंग से ज़्यादा है, उसका घनत्व आसपास के जो जिस मीडियम में वो है उस मीडियम से ज़्यादा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस मीडियम में सिंक कर जाता है। ये है ब्रह्मांड का नियम। तो अब जैसा आप देखिए, ये मार्कर है, इसकी डेंसिटी अधिक है आसपास के एयर से, हवा से, तो इसमें सिंक कर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कोई पत्थर ले लीजिए, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, तो पत्थर की डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, तो वो पानी में सिंक कर जाता है, पानी में गिर जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम डेंसिटी डिफरेंस, उसे बोलते हैं घनत्व का डिफरेंस। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है और जो सराउंडिंग है उनमें जो घनत्व की जो डिफरेंस है, उसकी वजह से वो उसमें सिंक कर जाता है। ये है ब्रह्मांड का वास्तविक नियम, ना कि ग्रेविटी। ये जो ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं गिरता है, ये डेंसिटी डिफरेंस की वजह से गिरता है। लेकिन ये महामूर्ख आपको पढ़ाता है कि भाई ये ग्रेविटी की वजह से गिरता है। बहरहाल ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उदाहरण बताया, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड के नियम हैं जो ये फिजिक्स वाला आपको पढ़ाता है। फिजिक्स शब्द के अंतर्गत वो सारे जो नियम हैं वो सब नियम फर्जी हैं।
असली नियम जो है वो आपकी किताब पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए गए, इसलिए ये बेचारा आपको पढ़ा नहीं पाता। तो इसका क्या रीज़न है मार्कर के नीचे गिरने का? डेंसिटी डिफरेंस। ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी ऐसा कुछ नहीं होता, ग्रेविटी एक कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब दो ऑब्जेक्ट आपस में कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब ये बोर्ड मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना ये बोर्ड इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब पूर्ण एक प्रकार से इमेजिनेशन है, ऐसा वास्तविकता में कुछ नहीं होता। बहरहाल ये तो मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन करा, बाकी इस प्रकार के बहुत सारे मैं मतलब लंबी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो का जो मकसद था वो मकसद था कि भाई यानी कि फिजिक्स का वास्तव में मतलब क्या है, इस शब्द का क्या मतलब है, ये मतलब किसी को नहीं पता। जितने भी ये IIT के अंदर पढ़ा रहे हैं, NIT के अंदर पढ़ा रहे हैं, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रहे हैं, इन किसी को भी इस शब्द का मतलब नहीं पता। और ये फिजिक्स के प्रोफेसर बन के बैठे हुए हैं, ये फिजिक्स के यूट्यूबर बन के बैठे हुए हैं, खुद को फिजिक्स वाला बोल रहे हैं, लेकिन इनको फिजिक्स शब्द का मतलब भी नहीं पता। अब फिजिक्स शब्द का वास्तव में क्या मतलब है वो आप ध्यान से सुनिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये ना इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, ना ही जो है किसी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ। लेकिन ये फिजिक्स का वास्तविक मतलब है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। समझिए आप, फिजिक्स जो शब्द है, ये जो शब्द है ना फिजिक्स, ये दो शब्दों से मिलके बना है, फाई और साई। सीजर्स, सीजर आपने सुना होगा ना, सीजर, सीजर यानी कि कैंची, कैंची होता है ना, कैंची, कैंची को बोलते हैं सीजर। सीजर मतलब काटना, सीजर मतलब काटना, सीजर मतलब काटना। किसको काट रहे हैं हम? फाई रेशियो को। जब हम फाई रेशियो को डिफरेंट प्रकार से काटते हैं, कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो, फिजिक्स का मतलब क्या है? कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो। कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो का मतलब होता है फिजिक्स। कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो का मतलब होता है फिजिक्स। अब ये फाई रेशियो क्या होता है वास्तविकता में, ये इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, और जब वीडियो में बना दूंगा उसके बाद उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन फिजिक्स शब्द का वास्तविक मतलब होता है कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो। जो शब्द का मतलब है, आपको किसी की डेफिनेशन समझनी हो तो आपको शब्द पे फोकस करना पड़ेगा। तो कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो, इस शब्द के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जो जितने भी अनपढ़ घूम रहे हैं यूट्यूब के ऊपर या फिर यूनिवर्सिटी में, इनमें से किसी को नहीं पता इसका मतलब। बहरहाल ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है बहुत लोग अब ये बताने लग जाएं कटिंग अप ऑफ फाई रेशियो, लेकिन इससे पहले इनमें से किसी को नहीं पता था। तो ये होता है फिजिक्स शब्द का रियल मीनिंग। अभी फाई किसे कहते हैं उसके ऊपर मैं विस्तार से डिटेल से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, और जब बना दूंगा तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बहरहाल आप जब तक के लिए जाके देख सकते हैं, थोड़ा बहुत सर्च कर सकते हैं अपने स्तर पे कि फाई किसे कहते हैं, और वो ही रियल फिजिक्स उसे ही बोलते हैं। रियल फिजिक्स यही होता है, फाई रेशियो जो होता है इसी को हम रियल फिजिक्स बोलते हैं, क्योंकि जो फाई रेशियो होता है नेचर में पाया जाता है। ये वास्तविकता में फिजिकल वर्ल्ड में, जो उसने लिखा था ना फिजिकल वर्ल्ड, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में वास्तव में जो चीज़ पाई जाती है वो फाई रेशियो होता है। किसी भी पत्ते के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, मतलब कोई भी चीज़ XYZ आप उठा लो, उन सभी के अंदर फाई रेशियो पाया जाता है। नेचर का कोई भी चीज़ आप उठाओगे उन सभी के अंदर फाई रेशियो पाया जाता है। तो इसलिए ये उसकी जो स्टडी है होती है उसे बोलते हैं हम फिजिक्स। बहरहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, और इस प्रकार से इनके पाखंड का पर्दाफाश हम करते रहेंगे। ये जो फेक साइंस हमें पढ़ा रहे हैं रियल साइंस के नाम पे, ये अब ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस लेके आते रहेंगे।